क्या है मतलब उसका? मेरे लिए कुछ मतलब नहीं है भाई। फिर भाई आपके लिए अगर आपको फ्रेंचाइजी क्रिकेट और बेस्ट करनी है, ये सबसे बेस्ट मौका है। अब जो चैंपियंस लीग टूर्नामेंट लेके आए थे, गलत टाइम पर लेकर आए थे, वहां पर लोग जानते नहीं थे ना लीग होती तो उस टाइम पर उस तरीके से। तो आज का टाइम ऐसा है कि अगर चैंपियंस लीग 1-2 साल में चालू तो बहुत पॉपुलर हो जाएगी उस तरीके से चैंपियन लीग वहां पर। बिल्कुल आप ऐसी कर सकते हो उस तरीके से विंडो भाई, वहां पर निकाल सकते हो आप वहां पर इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करो, उसमें भी अगर आप पीएसएल की टीम में बुलाओगे तो आपको बाहर ही खेलना पड़ेगा ना। पर यार वही है पीएसएल, देखो भाई ये तो है ना, पीएसएल की टीम में बुलाओगे उसमें अगर पाकिस्तानी प्लेयर भी आपके आईपीएल में खेल रहे होते ना, जो क्रेज है ना वो और अलग लेवल का चले जाता है। दूसरी बात ये भी है यार कि लीग्स में मैक्सिमम लीग्स में तो रिपीट ही हो रहे हैं खिलाड़ी। अब अगर राशिद खान खेलेंगे तो कहाँ के लिए खेलेंगे? यहाँ के लिए खेलेंगे या पीएसएल के लिए खेलेंगे या सीपीएल के लिए खेलेंगे? सब आईपीएल जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी को प्रेफरेंस देंगे। मैं वही कह रहा हूँ, उसमें कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा ये कि भाई कितना अंतर है एक और दूसरी टीम में, कितने खिलाड़ी आप रिपीट होते हुए देख रहे हो। पर भाई वही है कि फॉर्मेट तो वही है ना कि 4 खिलाड़ी ओवरसीज, फिर आपको देख रहा डोमेस्टिक टैलेंट्स की भिड़ंत होगी ना। ये देखो यहाँ पर भी आपने देखा सारे डोमेस्टिक टैलेंट्स करा है, जायसवाल, रिंकू, शिवम दुबे, ये आपके मैच विनर्स बन के आए हैं। वो आपके बड़े बड़े जो ओवरसीज खिलाड़ी हैं, लेकिन जैसे क्या करा है उन्होंने? जैसे अगर आप चेन्नई की विक्ट्री देखो तो चेन्नई की विक्ट्री में आपको मेरे ख्याल मैं कह रहा हूँ भैया पता क्या हो सकता है इसमें, जैसे आप चैंपियन लीग करवाते हैं, 2 आईपीएल की टीमें रख लो, उसमें वहां पर 6 टीमें आप उधर से रख लो, एक कोई पाकिस्तान से, कोई अफ्रीका से, कोई न्यूजीलैंड से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई वेस्ट इंडीज से, है ना। तो फिर वो बराबर हो जाएगी। 2 टीमों में कितने ओवरसीज प्लेयर देख लोगे? 8 ही तो खिलाओगे ना, 12 या 14 आपके उसमें हो गए स्कोर में, 8 ही तो हो गए ना। बाकी के ओवरसीज प्लेयर तो आपके खाली हो गए ना। जैसे कोई आरसीबी से खेल रहा, कोई मान लो मुंबई से खेल रहा, अगर उनकी टीम नहीं पहुंचती अपनी टीमों के लिए खेल सकते हैं फ्रेंचाइजी दूसरे वहां पर। और टीमों का बैलेंस बनाना पड़ेगा, ये नहीं कि 5 टीम आपने आईपीएल की रख ली। अब जैसे उधर, जैसे मैं वही कह रहा हूँ कि पीएसएल में किसके लिए लाहौर से खेलते हैं वो, कहाँ? कराची से। कौन? राशिद खेलते लाहौर से, लाहौर से आफरीदी, राशिद। अब वही चीज है कि सपोज यहाँ से लाहौर किंग्स भी आ गए, उधर से एडिलेड स्ट्राइकर्स भी आ गए, इधर से गुजरात टाइटंस भी। राशिद खान कहाँ से खेलेगा? गुजरात से खेलेगा। गुजरात से खेलेंगे वहां पर। देयर इज अ रीजन कि आईपीएल इज द बिगेस्ट लीग और आप जितने पर्क्स होते हैं, एक अलग तरह की बात है ना भाई। वो भी प्रेफरेंस ये उसमें भी होता था जो पहले की चैंपियंस लीग है, उसमें भी एक आध खिलाड़ी ऐसे तो था कोई ऐसा है ना। मैं कह रहा हूं इनके पास उस समय पे इतना कहा था यार, उस समय पे इतना नहीं था ना कि एक खिलाड़ी 2 टीमों में एक आध कोई खिलाड़ी होगा। अरे खेलता था भैया, वो जो श्रीनेट से खेलते थे वहां पर, ये पोलार्ड सारे उधर के थे। जब आपकी लीग होती थी ना, ये तो मुंबई इंडियंस से आते थे, सब इधर आ जाते थे खेलने पूरे इसमें। तो ये क्या आपके पास प्लान था, अच्छा प्लान था, पर आप उसे एग्जीक्यूट अच्छी तरीके से नहीं कर पाए। आप समझ ही नहीं पाए कि आपको चैंपियन लीग कब तक, यार उस टाइम लीग जानता कौन था? आपको लगा आईपीएल है, आप आईपीएल की टीमें रख दोगे ज्यादा तो वो चैंपियन लीग चल जाएगी। नहीं भाई, आज आप देखो पीएसएल जिस तरह से पॉपुलर हो गई है, जब आप बिग बैश आप खेलोगे तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बंद हो जाएगा उस टाइम पर। अब ऑस्ट्रेलिया के सारे प्लेयर बिग बैश खेलेंगे तो पॉपुलैरिटी में वो भी बढ़ेगी वहां पर। इंग्लैंड में थोड़ा ये कि 100 भी चलता, विटेलिटी ब्लास्ट भी चलता, उनका समझ में नहीं आता। आप साउथ अफ्रीका की लीग देख रहे हो, वहां पर वो भी पॉपुलर हो रही है। तो ये आपका आने वाले 1-2 साल इससे पता क्या है, इसमें भी एक्सक्लूसिविटी की बात है। अब आईपीएल भी सोचेगा सेकंड बड़ा टूर्नामेंट तो ये हो जाएगा जब हमारी टॉप 2 टीम्स खेलेगी। बीसीसीआई अलो नहीं करेगा ये वाली चीजें भी, उस समय हो जाती थी भैया पॉपुलैरिटी के लिए। नहीं, सेकंड बेस्ट बनाने में उन्हें क्या दिक्कत है? सेकंड बेस्ट भी अगर बीसीसीआई लागू क्यों नहीं, आप एक एक्सक्लूसिविटी खोड़ रहे हो ना। जो हम अपने डोमेस्टिक खिलाड़ी को क्यों नहीं भेजते? अगर आपके जितेश हो गए या आपके रिंकू सिंह हो गए, ये बीबीएल खेलने लग जाए ना, ये सीपीएल खेलने लग जाए, आपके नेक्स्ट लेवल चले जाएंगे। मैं कह रहा हूं ठीक है, आपका आईपीएल आपको कोई बीट नहीं कर सकता। अगर आपको क्रिकेट को फैलाना है आप ही शुरू करो ना, इसी तरीके से फैला सकते हो भाई। आप ही आपके लिए 50 ओवर बहुत मुश्किल है, बाकी देशों के लिए वहां पर आपके नेपाल के प्लेयर, आइलैंड के प्लेयर खेल रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ भैया, बीसीसीआई प्रपोजल डाले कि हम एक चैंपियंस लीग शुरू कर रहे हैं, लेकिन फिर आप मना करेगा? फिर वो इसमें कहेंगे कि वर्ल्ड क्रिकेट पहल कर रहा है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट को ही बंद कर दोगे। कितना बंद नहीं होता यार, सारी लीग पूरे साल चलती है। 3 महीने की विंडो आईपीएल की हो जाएगी, 3 महीने की विंडो आईपीएल की हो जाएगी। इसके लिए आपको 10 दिन की विंडो, जनवरी फरवरी इंटरनेशनल फिक्चर्स का टाइम पर आपको क्या लग रहा है? मुझे नहीं पता आपको क्या लग रहा है? फ्रेंचाइजी क्रिकेट ही लग रहा है, क्रिकेट बढ़ेगा भाई वो आगे। लेकिन आप चाहते हो ऐसा? मैं तो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट चाहता हूं कि रेगुलर कंसिस्टेंट मल्टीनेशनल टूर्नामेंट। देखो बहुत मुश्किल है इस आज के डे एंड एज में मल्टीनेशनल। आप सोचो कि 4 टीम, मैं ये नहीं चाहता बायलैटरल्स हो अननेसेसरी, मतलब सब एक्साइटेड रहते हैं। एशिया कप के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं। बात अननेसेसरी की नहीं होती। अननेसेसरी क्या होता है ना कि अननेसेसरी हमें आप आईपीएल देखना पसंद करोगे एशिया कप? मैं कह रहा हूं आपको फाइनेंशियल रेवेन्यू भी देखना पड़ता है ना। आप अगर आयरलैंड के साथ जाकर खेल रहे हो, शायद मेरे और आपके लिए वो अननेसेसरी हो जाए, लेकिन आयरलैंड क्रिकेट के लिए वो पैसों के लिहाज से बट यू आर एबल टू जनरेट इनफ रेवेन्यू फ्रॉम दीस 2 मंथ्स फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। आप ये 2 महीने में पूरे साल का निकाल दो कोटा। आप सिर्फ अपना थोड़ी देख रहे हो, आपको दूसरों का भी तो देखना है। आपको खुद दूसरों को भी साथ लेकर चलना है, उनकी भी उंगली पकड़नी है। बोलो यार चलो आपके, जब आयरलैंड का चेयरमैन ये कह रहा है क्रिकेट का कि एक सीरीज हमें, एक मैच हमें जो है पूरा
सीजन निकाल कर दे सकती है, पूरा साल निकाल कर दे सकती है, तो आप क्यों मना करोगे फिर उस सारी की सारी चीजों के लिए? तो वो सारी की सारी एक ऐसी चीज है। अब आप श्रीलंकन क्रिकेट हो, श्रीलंकन क्रिकेट में आप हमारे और आपके हमारे लिहाज से क्या कोई बात ही नहीं है श्रीलंकन क्रिकेट में, लेकिन अगर आप उस तरीके से देखोगे तो आपको ये साफ तौर पर लगेगा कि भाई श्रीलंकन क्रिकेट जो है वो हमारे लिए जो है फाइनेंशियल मॉडल के हिसाब से चीजें जो है वो देखकर कर रहा है। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक आप किस तरीके से चीजें आगे बढ़ाओगे भाई? या जैसे अगर हम अफगानिस्तान से खेल रहे हैं, उसका क्या रेलेवेंस है कोई? मतलब कितना ही रेलेवेंस है? आप अफगानिस्तान से खेलोगे, कितना रेलेवेंस है? बट सिर्फ फिर आप क्रिकेट को अगर आपको ओलंपिक में शामिल करना है तो भाई आपका अगर ये 20 टीमें ऐसी थोड़ी हो गई है, एक आईसीसी का भी चल रहा भाई, आप क्रिकेट को ना जल्दी ग्रो करोगे भाई, ओलंपिक में लेकर जाना। आज मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा देश हैं जो कम से कम T20 फॉर्मेट भाई देखो ये तो आपका माल्टा एक के देश साथ है, चीजें तो बदलती है। आपका पापुआ न्यू गिनी, आप क्या पापुआ न्यू गिनी, आपके जब तक आपकी एसएज है तब तक जब तक आपकी इंडिया खेल रही है तब तक आपका टेस्ट क्रिकेट बचा हुआ है। और ये आपके विराट रोहित आपके ब्रांड एम्बेसडर बचे हुए उस तरीके से। जब ये रिटायरमेंट लेने लगे जो आने वाली पीढ़ी है ना, टेस्ट क्रिकेट आप देखोगे आपका डाउन जाएगा। अटमोस्ट ही रखना पड़ेगा यार। लेकिन विराट भी जब आए थे और विराट ने मुझे याद है 2012 में कहा था, 2012 में सोचो उनसे पूछा गया क्रिकेट कभी बंद नहीं होता। आपने T20 क्रिकेट आने के बाद सोचा था ओडीआई क्रिकेट की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। यार विराट कोहली ने इंटरेस्टिंग तो बनाया है ना टेस्ट क्रिकेट, आप इसको कैसे इनकार कर सकते हो? तो अगर इस फेज में से आप विराट कोहली निकाल दो तो रादर देन कि उसको एक्सपेंड करने में आप ये चाहोगे कि अब मैं ज्यादा तवज्जो दे दूं फ्रेंचाइजी क्रिकेट को, जिससे कि तवज्जो नहीं, बेन स्टोक्स मुझे रेड बॉल क्रिकेट बड़ा एक्साइटेड बना रहा है, मैं देखता हूं। आपको वही तो कह रहा हूं, आपको ये भी देखना बैलेंस पड़ेगा लेकर कि चलना पड़ेगा आने वाला टाइम अगर आपको उस एक लेगेसी कर चलाना है तो आपको कहने क्रिकेट को आगे लेके जाना है तो भाई आपको करना पड़ेगा। भाई देखो आप अपने साथ आप नोकिया थोड़ी हो जाओगे हाँ। कि भाई हम अपनी मोनोपोली चलाएंगे, हम जो है वो एंड्रॉइड लेकर ही नहीं आएंगे। नोकिया ने क्या गलती करी थी? नोकिया को एंड्रॉइड ही तो सेल हो रहा था। हाँ। नोकिया को कहा गया था कि आप एंड्रॉइड लाओ, बाद में आया ना वो विंडोज पे, किसी को समझ ही नहीं आया, विंडोज यूजर फ्रेंडली नहीं था। नोकिया को लगा नोकिया इतने बड़े ब्रांड थे, हेनरिक नोकिया नहीं बोल रहा हूँ भाई, नोकिया फोन वाला है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि नोकिया ने समझा हमारी मोनोपोली, और थी मोनोपोली। 2000 से 2010 तक आ जाओ, आपको नोकिया की मोनोपोली दिखेगी मार्केट में पूरी तरीके से। तब ना आईफोन की इतनी ज्यादा चर्चा थी, ना सैमसंग की इतनी ज्यादा चर्चा थी, कहीं कोई नहीं था। लेकिन आपने मार्केट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। सेम गोज विद टेस्ट क्रिकेट ऑल्सो। टेस्ट क्रिकेट को हर कोई चाहता है, टेस्ट क्रिकेट को हर कोई देखना चाहता है, लेकिन आज की पब्लिक की नब्ज को भी तो आपको टटोलना पड़ेगा कि भाई ये क्या देखना चाहते हैं। बट इजंट इट इनफ कि आपको ये 2 महीने इतना एग्जॉस्टिंग लगते हैं, उसके बाद आपको इंटरनेशनल तीनों फॉर्मेट पॉसिबल होंगे यार उसमें वो वाला सॉल्यूशन आप फ्रेंचाइजी लीग में करो, आप 6 महीने फ्रेंचाइजी अलग अलग कर दो भाई, मुझे आप टीमें अलग अलग कर दो। आप एक ही टीम को, हर कोई विराट कोहली नहीं होता, हर यही तो मैं कह रहा हूं, हर कोई विराट कोहली, यही मैं आपको समझाने की कोशिश। अगर मैं 4 महीने खिलाड़ी को फ्रेंचाइजी क्रिकेट खिला रहा हूं तो मैं 8 महीने जो रिमेनिंग बचे उसमें तीनों फॉर्मेट पॉसिबल होंगे लगातार खेलना कंसिस्टेंट। फिर आप ये बात करोगे कि यार बेन स्टोक्स ने जो करा है अगले साल विराट कोहली ने T20 कम कर दो। फिर से यार